T20 2026 का वर्ल्ड कप आज अपने इख्तिताम को पहुंचा और हमारे बड़े बड़े बाबाओं की प्रेडिक्शंस के बरखिलाफ इंडिया 2026 का T20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो गया। इंडिया के लिए तालियां। थंपिंग विक्ट्री, ऑलमोस्ट तकरीबन 100 रन से हराया, न्यूजीलैंड में आउट क्लास कर दिया। इंडिया की क्रिकेट पे की तारीफ में जितनी बातें की जाएं कम है। एज अ यूनिट खेले, एज अ चैंपियन खेले, और आज जब इंडिया जीता तो किसी के मुंह से भी ये नहीं निकला कि ये डिजर्विंग नहीं थे, बल्कि सबको लगा इन्हीं को जीतना चाहिए था। क्रिकेट पे बात होगी। मेरे पास मौजूद पाकिस्तान का मारूफ तरीन पैनल। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के ओपनर, ख्यालात में आजाद, अहमद शहजाद। कभी मुस्कुरा भी लिया करो अहमद भाई, लास्ट एपिसोड। यार मैं तो हमेशा जितना मैं यहाँ हंसता हूँ कह लगाता हूँ, लोग कहते हैं भाई कभी चुप भी हो जाए। आप स्टार्टिंग में नहीं मुस्कुराते ना, स्टार्ट हमेशा यूं करते हो खुशी में। मुझे शर्म आ रही जब आप इंट्रोडक्शन कराते हो ना, तो मैं वैसे ही शाय हो जाता है। शाय हो जाते हैं। उनके साथ मौजूद हैं अफगानिस्तान के साबिक कोच, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, इंतहाई शरीफ इंसान जनाब राशिद लतीफ। इनके साथ मौजूद हैं भाई पाकिस्तानी टीम के साबिक फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म पेसर, बॉलर कामिल, मोहम्मद आमिर। आमिर 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 आमिर। शुरू करो, हो गया प्रोग्राम, शुरू करो। ताबिश भी और करा हफ्ते चेहरे का मतलब है नहीं होता। नहीं। अच्छा आमिर भाई, आपसे स्टार्ट करूंगा भाई। आज अभिषेक भी चल पड़ा, इंडिया फाइनल भी जीत गया। हो सकता है आपकी तनकीद का आज अभिषेक पे असर हुआ हो। शुरू में बड़ी बॉलर रोकी, अच्छा खेल रहा था, अच्छा खेला, लेकिन क्रेडिट न्यूजीलैंड के बॉलर्स को भी जाता है। बिल्कुल माशाल्लाह, ऑफ स्टंप से 4 बार वाइडर भी कर रहे थे और वहीं से छक्का खा रहे थे। बहुत लूज बॉलिंग कराई, अजीब सी बहुत बॉलिंग nervous की है wicket, वैसे। जबकि आपने कहा था ये नहीं कि क्रेडिट जाता नहीं है इंडिया को, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आई कि पहला उसने हेनरी से करवाया, ऑफ स्पिनर से करवाया, फिर हेनरी से 2 ओवर में 12 है और एकदम से उसने पूरा प्लान ही चेंज कर दिया अजीब से। और जब आपको पता है कि अभिषेक शर्मा ऑफ स्पिनर से फंसते हैं, तो आप फौरन वो ले आए हो, डफी को ले आए हो, और अजीब सी बॉलिंग। और लुकी जो है आज तो मुझे बिल्कुल ही वो ऐसा यार नॉर्मल बॉलर लग गया। कौन करता है 3 टांग से वाइड, 2 ऑफ स्टंप से, फिर यहाँ पे बॉल कर देते थे स्लॉट में के सामने छक्का मार लो। लेकिन मुझे कभी भी न्यूजीलैंड इतनी प्रेशर में नजर नहीं आई, कभी भी। मैं उनको बड़े अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, 2004-5 से। मैंने न्यूजीलैंड की टीम को इतना अंडर प्रेशर अपनी जिंदगी में नहीं देखा। शायद क्राउड का था, फाइनल का था, एक्सपीरियंस ऑफ फाइनल भी हो सकता है, कभी फाइनल। लेकिन यार देखो, अभिषेक शर्मा भी तो बेचारा यंग लड़का है, पूरा टूर्नामेंट उसने कुछ नहीं किया, उसमें भी तो प्रेशर होगा ना। फिर आई थिंक कहीं ना कहीं फिर वही आता है, फिर स्किल लेवल का भी फर्क आ जाता है। फिर टीमों के वो जो प्लेयरों का मेंटल हेल्थ या जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो यहाँ पे वो मैटर करती है ऐसे मैचेस में। और आई थिंक इंडिया ने वो दिखाया है, जिसकी वजह से उन्होंने फाइनल जीता। मेंटल प्रेशर की बात की, ऐसा क्या करते हैं इंडियंस जिनका मेंटल प्रेशर बर्दाश्त करने की जो उनकी वो है कैपेसिटी, वो इतनी ज्यादा है? ना इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ लरसते हैं, ना फाइनल में लरसते हैं, ना सेमीफाइनल में लरसते हैं। क्या है राशिद लतीफ साहब? स्किल वाइज बहुत हाई हैं ये लोग, और लास्ट 2 मैचेस बहुत हाईएस्ट लेवल पे क्रिकेट खेली है, जिस पे पहुंचना बहुत मुश्किल है हम लोग के लिए। जो गेम खेला है, और न्यूजीलैंड के लिए कितना मुश्किल कर दिया आज। और उन्होंने टॉस जीत के उनको भी बैटिंग ही करनी थी। हाई जो मैचेस होते हैं तो सूर्या कुमार ने कहा हम तो बैटिंग करते हैं यहाँ पे, और बैटिंग की, टॉस हार के भी बैटिंग की, और ये 250 आराम से बन रहे थे एक टाइम, बन रहे थे 15 ओवर में 200 रन बन गए थे इनके। लोकी फर्गसन की बात की, देखिए डेंजरस बॉलर है। अहमद बड़ा हाईली रेट करता है, आज वो 125 130 पे आ ही गया ना। वो उससे नहीं हुई बॉल, कभी कभार होता है, डे खराब होता है उसका। लेकिन आज शुरू के 2 ओवर में 10 रन दिए, आराम से खेल संजू ने और अभिषेक ने। लेकिन उसके बाद जो चार्ज किया है, उसके बाद संभलना ही नहीं दिया कहीं से। पूरी कैप्टनसी, पूरी जो आप सोच के आते हो ना, उसके बरखिलाफ हुआ उनके। और अभिषेक ने अटैक किया वो, और ईशान किशन, 2 ऐसे प्लेयर हैं जो कि वो महसूस नहीं होने देते। वो जितने मदद से लेके गए, संजू सैमसंग का कल ही कहता है लिहाज कर लेता थोड़ा सा, वो लिहाज ही नहीं किया बिल्कुल। तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है, बैटर्स ने परफॉर्म किया। अभी संजू ने 89 बनाया एक बार फिर। 3 ये टॉप 3 की बैटिंग है। ये जो T20 गेम है, आपके 3 ऊपर से चले, गेम बन गया। संजू तो है ही ना। आप ये अभिषेक शर्मा की भी हिटिंग देखते हो और ईशान किशन की भी।
जमीन आसमान का फर्क लगता है। वो लगता है कि यार कितनी खूबसूरत शॉटें मार रहा है, मजा आता है उसको देख। मेहनत से नहीं मार रहे। और आज एक मैं इंडियन टीम को क्रेडिट जरूर दूंगा, उन्होंने एक मिथ खत्म कर दी है कि फास्ट बॉलर टूर्नामेंट जितवाते हैं। भाई बैट्समैन भी जितवाते हैं, उन्होंने साबित कर दिया। सही बात है। उन्होंने साबित कर दिया कि बैट्समैन भी टूर्नामेंट, देखें सेमीफाइनल फ्लैट विकेट, टॉस हार गए, अगलों ने 250 कर दिया। आज भी उन्होंने कहा 250 कर दो फाइनल मैच। उन्होंने ये मिथ खत्म कर दिया कि फास्ट बॉलर्स ही टूर्नामेंट जितवाते हैं। लेकिन अब मैन ऑफ द मैच फास्ट बॉलर रहा, बुमराह को मिला मैन ऑफ द मैच। एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। 2 मैचों में 250 लगा, बोले। हाँ 2 मैचों में यार 250 लगा, ठीक है। वो ओवरऑल तो बुमराह अच्छा करता ही आ रहा था, लेकिन आप ये देख लें कि जो उनकी बैटिंग ने किया है बड़े मैचेस में, 195 चेज हुआ, 250 कर दिया, 256 कर दिया। ये विकेटें ऐसी थी कि यहाँ पे 170 180 नहीं डिफेंड होना था। ये मैं आपको बता बात है। क्रेडिट उनकी बैटिंग को जाता है। अच्छा अहमद भाई, आपसे मैं बड़ा सवाल करूंगा। पहले एक जमाने में समझा जाता, सॉरी यार आप क्योंकि बड़े जवाब भी देते हो ना, सवाल ही बड़ा करूंगा। ऑस्ट्रेलिया समझी जाती थी इनविंसिबल है, और मुझे एज अ साउथ ईस्ट एशियन लगता था कि इनको तो हम कभी बीट कर ही नहीं सकते, और दुनिया मानती थी कि जितनी भी अच्छी टीम हो जाए ऑस्ट्रेलिया को बीट नहीं। अब इंडिया ऐसी लगने लगी है कि ये दुनिया की टॉप टीम है, और इसके सामने ऑस्ट्रेलिया बड़ी हल्की टीम लगती है। ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक बहुत पावरफुल डोमेस्टिक है, इंडिया का डोमेस्टिक भी अच्छा है, मगर क्योंकि हमें लगता है इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की आवाम एक जैसी है, हमें भी लगता था कि यार वहाँ पे भी सिफारिश कल्चर ये वो सब चलता होगा। व्हाट आर दे डूइंग डिफरेंटली कि उनकी टीम ना सिर्फ मेंटली स्ट्रांग है, स्किल्स में भी स्ट्रांग है? नहीं, अगर पिछले कुछ अरसे से देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के पास टैलेंट नहीं आ रहा। नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पास टैलेंट नहीं था, इसलिए तो वो रेनशॉ को लेके आए T20 के अंदर, जो प्रूवन टेस्ट प्लेयर है। जी जी। आप उनकी टीम का हाल देख लें, वही सीनियर प्लेयर जो अगर प्लेयर्स होते तो कभी भी स्टीव स्मिथ वापस ना आता, मैक्सवेल ये टूर्नामेंट कभी भी ना खेलता, रेनशॉ कभी भी ना इस टीम के अंदर आता। उनके पास टैलेंट, पाकिस्तान के पास तो जरखेज मिट्टी है, टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे सिस्टम में फ्लॉ है। वहाँ पे क्या है, टैलेंट भी है, सिस्टम भी है। आप देखें कि वो टैलेंट और सिस्टम के थ्रू प्लेयर्स प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। ये प्लेयर कौन है? ये वो प्लेयर है संजू सैमसन, जो इनको जिसको कभी चांस ही नहीं मिलता। हाँ। उसने मैन ऑफ द सीरीज हो गया वर्ल्ड कप के अंदर, राइट। ये वो प्लेयर है ईशान किशन के, जो खेलते ही नहीं है, जो खिलाते ही नहीं है, डिसिप्लिन का कह के उसको भी बेचारे को साइड पे किया हुआ था, वो भी उसमें डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके यहाँ आया है, और जितनी इंपैक्टफुल इनिंग वो खेल रहा है, तो ही वाज रेडी। ठीक है, अभिषेक शर्मा कितने प्रेशर के अंदर था, उसने शो किया 21 बॉलों पे 50 करके फाइनल के अंदर कि भाई ये लो, ये हम खड़े हुए हैं। तो वो BCD टीम से नहीं खेलते, वो जिम्बाब्वे को हरा के, या वो युगांडा को हरा के, या वो कीनिया को हरा के, वो ये नहीं उसके बाद स्टैट नहीं दिखा देते लोगों, देखें जी ये फलाने हमारे प्लेयर ने इतना कर दिया। नहीं, वो बड़ी टीम्स के खिलाफ बड़े मैचेस खेलते हैं, बड़ी बड़ी सीरीजें खेलते हैं। उनके पास प्लेयर के ऊपर प्लेयर बैठा हुआ है, और ये जो फाइनल के अंदर, ये कोई नई बात नहीं है, पहली दफा नहीं किया भारत ने। आपको कहा था कि अच्छी टीमें जो है राइट टाइम पे पीक करती हैं। आप ये पिछली 2 मैचेस उठा के देखें आमिर से, और आपको याद होना चाहिए कि हमने अभी इन्होंने 250 नहीं किया था, कहा था कि जब खेलेंगे 250 करेंगे पहला, जब खेलेंगे 250 करेंगे। दोनों मैच हो गए हैं वो 250। हम ही यहाँ पे होते ना तो हमने 180 करना था, ठीक है, और उसके बाद कहना था जी 180 तो कर दिया, बॉलर डिफेंड करें आके। वो ये नहीं करते, उन्होंने जब उनको स्निफ मिल रहा है वो 250 के लिए ही जा रहे थे। अभी जिस तरह राशिद भाई ने कहा, एक टाइम आया जब बॉल पुराना हो गया, विकेट स्लो हो गया, ग्रिप होने लग गया, वहां पे 4 इकट्ठी विकेटें गिर गई। सूर्या आउट हो गया, हार्दिक का वो दिन नहीं था, वो निकल गया, एक और उनका प्लेयर आउट हो गया, तो जिसकी वजह से वो कमबैक किया न्यूजीलैंड ने। ये तो 275 कर रहे थे, 280 कर रहे थे। अब आप कौन से लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और आप बस यही करते रहे कि आप जिम्बाब्वे को बुला के उनको हरा लें, आप कीनिया को बुला के उनको हरा लें, आप युगांडा को बुला के उनको हरा लें, और उनमें ही आप नंबर 1 टीम बन जाए। ये जो ऊपर वाली 6 टीमें हैं ना, 5 टीमें, इनको कहने कि ये ICC की रैंकिंग से हटा ही दें, हमारी रैंकिंग ही अलग बना दे, जिसमें सिर्फ कीनिया, युगांडा, जिम्बाब्वे ही हो। वर्ल्ड कप से पहले इंडिया इन्हीं के साथ 5 T20 मैच, हाँ, ये देखें ना, सीरीज, होम सीरीज खेला है इनसे। वो ऐसे प्लानिंग करते हैं। राशिद भाई ये बता, हाँ कुछ मैं ये कहना चाह रहा था कि ये इंडिया का मैं पूरा साल देखता हूँ, 5-5 टेस्ट की भी सीरीज होती है इनकी। ये ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, हम जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो हमें 2 टेस्ट मिलते हैं, 5 वनडे। ये तो आपकी बोर्ड की बात है ना, मतलब इंटरनेशनल जो ICC इन्वॉल्व नहीं है इसमें। नहीं, बायलैटरल में तो हमारा अपना बोर्ड होता है, इंडियन BCCI अपना होता है। वो तो आप देखते हो ना कि वो आपकी वैल्यू कितनी है, वो आपको कितनी वैल्यू देते हैं कि आपके टेस्ट प्ले जब खेलते हैं तो कितना लोग आते हैं ग्राउंड पे या टीवी पे, कितना देखा जाता है। ये वो तो आप फोर्स करेंगे तो खेलेंगे। हम 2 खेलते हैं 4 साल में जाके वहाँ, यही है। और यहाँ पे वो आते हैं 2 से 3 टेस्ट मैच खेलते हैं, हर साल होता है। 2 हमें ज्यादा, इस साल तो हम ज्यादा खेल रहे हैं, लेकिन खेल भी रहे हैं, हम बांग्लादेश से खेल रहे हैं, हम श्रीलंका से खेल रहे हैं, हम वेस्ट इंडीज से खेल रहे हैं, 2 शायद हमने साउथ इंग्लैंड जाएंगे हम,
इंग्लैंड जाएंगे 4 टेस्ट या 3 टेस्ट वो मैच, अच्छी तो वो एक सीरीज सीरीज होगी अच्छी। बाकी लेकिन सीरीज कितने तो साल बाद हो रही है वो सीरीज भी भाई, बाकी अब सीरीज कल तो परसों वैसे ही हो है, रही वो। लेकिन ये है कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है आज थोड़ी हुई है ये लास्ट 10 इयर्स में आप देख लें किस तरह से वो प्रोग्रेस किया है उनके। अभी आज ही दोपहर में बात कर रहे थे, एक 2 विकेट कीपर थे लास्ट ईयर, संजू सैमसन बेंच पे थे, ऋषभ पंत खेले थे, हाँ और अब देखो वो बेंच पर हैं। संजू खेल रहा है और ईशान किशन भी आ गया है, हाँ। और मेन विकेट कीपर जो एशिया कप में चल रहा है पंत, जतीश वो बैटिंग। शर्मा था, वो बाहर हो गया। हाँ तो उनके पास प्लेयर्स की कमी प्लेयर नहीं ही प्लेयर है। है। अभी ओपनर्स की बात करेंगे तो जायसवाल भी बाहर है, शुभमन गिल बाहर है, शुभमन गिल बाहर। रोहित शर्मा छोड़ गया, तो यस श्रेयस श्रेयस बड़ा तगड़ा उनका प्लेयर है। हाँ वो भी बाहर है। बाहर है। तो अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब होता ही है कि हम बाहर भी जा रहे हैं। हम साउथ अफ्रीका गए थे, उनके कितने प्लेयर खेल रहे थे, हाँ ए टीम नहीं थी। ठीक है। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, उनके कितने प्लेयर्स खेल रहे थे। मसला पाकिस्तान की क्रिकेट को यहाँ आ रहा है कि जो टीमें यहाँ भी आ रही हैं वो भी पूरी नहीं आ रही, और जो पाकिस्तान अवे खेलने जाता है वो भी। इसमें विन विन सिचुएशन हो जाती है सबकी। मैं आपको सच बात बता देता हूँ, इसमें ये होता है क्योंकि प्रेशर इतना पड़ता है हार हार के, तो वहाँ पे भी जब प्लेयर नहीं खिलाते ना, तो हम बोर्ड भी इसी में खुश होता है, प्लेयर भी इसी में खुश है कि यार कोई चांस बना रहे, मुकाबला हो, किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान जीत जाए। बिकॉज उन्हें पता है कि हमारी टीम उस लेवल पे नहीं है कि बिग बॉयज को compete कर पाएगी, तो और ज़्यादा प्रेशर पड़ता जाएगा। ये नहीं मायना कि हम इंग्लैंड जा रहे हैं या हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, नहीं, आप वहाँ पे जाके किस टीम के अगेंस्ट खेल रहे और हैं, ये पता है ये क्यों मैटर होता करता है? है। ये होगा कब? 2017 की जब हम चैंपियन ट्रॉफी जीते, उसके बाद हम न्यूजीलैंड गए, उनकी पूरी सीरीज Right. पूरी आप साइड champion गए। थे ना? हम साउथ अफ्रीका गए, उनकी पूरी साइड खेली। हम ऑस्ट्रेलिया गए, उनकी, क्योंकि जब तक आप जीतोगे नहीं आपकी रेपुटेशन नहीं बनेगी। आप जब हारते रहोगे आपको कोई सीरियस नहीं लेगा। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आया था, टेस्ट मैचेस हो रहे थे, राइट। यहाँ पे पूरी साइड ऑस्ट्रेलिया की आई, हमने उनको हराया। न्यूजीलैंड की पूरी साइड आई, हमने उनको हराया। साउथ अफ्रीका आया, पहले दुबई के अंदर वनडे खेले 3, वो उनको हराए। उसके बाद साउथ अफ्रीका हम गए, वहां पे जाके साउथ अफ्रीका में उनकी पूरी टीम को हराया, जिसमें वो जुनैद खान ने आखिरी ओवर बड़ा जबरदस्त सही। तो कहने का मकसद ये है कि इसी वजह से जब आपको पता नहीं ना होता, जब आप तैयारी कर रहे होते 8वीं क्लास की और आ जाए आपको 12वीं क्लास का इम्तिहान, तो ये 12वीं क्लास के प्लेयर हैं, आप 7वीं 8वीं पे क्लास की जो है ना तैयारी कर रहे हैं। सही कैसे करेंगे ये बताएं। ये बताएं ना कि ये क्या। अभी देखे ना, आप हार भी गए सारी चीजें, ताबिश भाई चौथा इवेंट हार गए, आपको कोई चेंजिंग देखने को मिली है? कुछ भी नहीं। हम पहले भी ये कहते हैं कि तनकीद, अब ये याद रखें वो लोग भी, तनकीद इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि आप लोग तब्दीलियां भी तो नहीं करते हैं। ठीक बात। आपको जो आपके साथ वाले लोग हैं उन्होंने ये पहाड़ा पढ़ा दिया है कि बस ये वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, फिर बैक टू नॉर्मल है। बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये पहाड़ा उन्होंने ठीक पढ़ा है। लेकिन क्या आप इंसाफ करेंगे अपनी कुर्सी के साथ? क्योंकि 4 इवेंट में आप कहीं भी नहीं खड़े हुए हैं, और आके सिलेक्शन कमेटी चेंज कर देना, 2 बंदे लाके कप्तानों को खड़ा कर देना और सारा वहाँ, इससे तब्दीली नहीं आने लगी है। हम ये भी कह देंगे ना 2+2 4 होता है, कहेंगे नहीं नहीं सर ये झूठ बोल रहे हैं, 3 होता है, क्या कर रहे हैं? आपको पहले भी तो बताया था। ये ऐसे ही ताबिश भाई जेन्युइन बात है, अब तो ये दिल से बातें निकल रही है ना। अब आप देख लें, इंडिया जीत गया ना, हाँ। आप देखें फिर भी चेंजिंग मिलेंगी आपको। हाँ। आप देखें उनके वनडे, आने वालों। आप देखें कि वनडे की 28 तक तैयारी, देखना वो कैसा अब plan चेक करते करना है इनकी टीम क्या बन जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या नाम है, सूर्या कुमार यादव का टूर्नामेंट थोड़ा डिस्पल सा रहा, परफॉर्मेंस नहीं निकली, रखेंगे आपको अभी, लगता है रखेंगे रखेंगे। कैप्टनसी? हार जाते तो शायद मुश्किल हो जाती है, अभी रखेंगे, 1 आध साल तो चलेंगे। ये अभी रिसेंटली फॉर्म एशिया कप में भी उसने कुछ नहीं किया, नहीं वर्ल्ड नहीं किया। डिपेंड करता है उसका आईपीएल। आईपीएल कैसा जाता है? वो अच्छा आज भी डक पे आउट होगा, जबकि आज तो उनके लिए कुछ नहीं किया, platform- पूरा वर्ल्ड कप पूरा वर्ल्ड कप कुछ नहीं किया। 1-2 इनिंग्स खेली छोटी टीम से खिलाफ जो काफी अच्छा- शायद अभिषेक शर्मा को वो कप्तान बनाना चाहते थे, बड़ा ब्रांड बन गया ना वहाँ का, लेकिन ये वर्ल्ड कप उसका बहुत गंदा गया। किशन, संजू सैमसन, क्योंकि संजू सैमसन आईपीएल में भी किशन के वो कहते हैं कि डिसिप्लिनरी इश्यूज हैं, जिसकी वजह से संजू- उसको बाहर, संजू एक नहीं, संजू यार टीम में नहीं आता। इनके पास हार्दिक पांड्या कैप्टन ऑलरेडी मौजूद है। नहीं वो नहीं, उसको नहीं बनाएंगे, वो फ्यूचर बनाना तो अगले पहले बता 8 साल, अगले 2 वर्ल्ड कप देखेंगे वो, ठीक है। वो संजू एक ही ये बताइए कि अब राशिद भाई, आमिर भाई, शहजाद भाई, क्योंकि हम पूरे 30 दिन हमने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट पर बात की है, 33 डेज हो गए। 33 डेज में आप लोगों ने, मुझे याद हो गया है कि आप लोगों ने क्या क्या कहा हुआ है। आप लोगों ने कहा हुआ है डोमेस्टिक अच्छा होना चाहिए, आप लोगों ने कहा फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस देखकर टीम में लाना चाहिए, पीएसएल परफॉर्मेंस, पीएसएल में भी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस देखकर लड़के शामिल करने चाहिए, पीएसएल की परफॉर्मेंस देख के लड़कों को टीम में नहीं लाना चाहिए, जिनको लाया जाए। जब T20 का टूर्नामेंट है, T20 के प्लेयर जाएंगे वहां से टेस्ट थोड़ी खिलाएंगे, हमारे तो वहां से टेस्ट खेला है ना। हाँ, शादाब जब डेब्यू हुआ था टेस्ट मैच का, 2 मैच थे उसके, हाँ। वही। दोनों ही उसके मैच थे, साइड मैचेस थे। टाइम का भी ऐसी हुआ पहले है, पहले आप देखें कि 30-35 फर्स्ट क्लास तो खेले ना पहले, खेले हैं। और वनडे का लिस्ट ए वाले का आप चेक करें, अब बगैर रिकॉर्ड चेक किए फर्स्ट क्लास अगर अकोमोडेट करना है आपको प्लेयर को, फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड देखा यार ये सेट हो जाएगा, इसको आप वनडे में ले जाते हैं, ये गलत है। राशिद भाई वाली बात कि आपको फिर खिचड़ी ना बनाएं,
T20 में T20 प्लेयर ही रखें। फिर आपने टेस्ट वाले भी वनडे में भी घुसेड़े हुए, वनडे वाले T20 में भी डाले हुए हैं। फिर आपको देखिए इंडिया की टोटली आपको डिफरेंट नजर आएगी वनडे में टीम, टोटली डिफरेंट नजर आएगी। रोहित आ जाएंगे, विराट आ जाएंगे, जडेजा आ जाएंगे, अय्यर आ जाएंगे, गिल आ जाएंगे। ये जो नए यंग लड़के ये आपको नजर भी नहीं आएंगे। अगर यही हम जीते होते ना, ये सारे सीधे वनडे की टीम बन जाती। यकीन जानो ये गलत है। ये बिल्कुल 100% ये बात कर रहा है। अगर पाकिस्तान ये जीता होता ना, सारी वनडे की टीम बाहर हो जानी थी और ये T20 की एज इट इज चली जानी थी। तो ये अच्छा, मुझे एक बात बताएं, पता है राशिद भाई इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? 4 वर्ल्ड कप ऐसे, 4 टूर्नामेंट्स ऐसे हो चुके हैं, 5 चार चैंपियन ट्रॉफी एशिया कप भी मिला के, एशिया कप 4 हो चुके, चार। ठीक है, ऐसे टूर्नामेंट हो चुके हैं जिसमें 0 डिसिप्लिन परफॉर्मेंस, खत्म परफॉर्मेंस। अब क्या हो रहा है कि कोई एक्शन नहीं होता, सेम प्लेयर्स खेलते हैं। तो हमारा ऐसा नहीं है कि हम गुस्से में आ रहे हैं, अब हम इससे इम्यून हो चुके हैं, आदि हो चुके। अवाम जो है ना वो अगले 2-4 टूर्नामेंट में बोलेगी कि बाहर में जाए क्रिकेट, नहीं देखेंगे क्रिकेट। जब नहीं देखेंगे तनकीद भी नहीं होगी, कोई इश्तिहार नहीं मिलेंगे, कोई पैसा नहीं मिलेगा, फिर क्या करेंगे क्रिकेटर्स? सर पैसा तो मिल रहा है आईसीसी से, तो हमें मिल रहा है, जिसकी वजह से ये वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारे मैच आते हैं, लोग देखते हैं, इश्तिहार आते हैं, पैसे इसकी वजह बनते हैं, से हमें ना, मिलते हैं। तो जब नहीं मिलेंगे कहाँ से मिलेंगे? नहीं, इनको करना यही चाहिए ना। देखिए अभी तो सिलेक्शन कमेटी आई, इतनी हैवी सिलेक्शन कमेटी तो आई नहीं है ना इससे पहले। हाँ, आप जिसके 70-80 टेस्ट मैच है, वो 2 फर्स्ट लिस्ट ए के मैच खेले हुए को सिलेक्ट कर रहा है, तो आप स्टैंडर्ड तो देख लें अपना। तो आपको मेरे ख्याल से क्रिकेट बोर्ड को बहुत सारे चीज़ें करनी है, बेहतर करना, अपने आप को बेहतर कर लें, क्रिकेट आपकी वैसे ही बेहतर हो और कोई लायमल होता है यार, कोई लायमल तो बताओ। अभी एक सिलेक्टर थे, वो आए थे टीवी चैनल के ऊपर, फिटनेस पे बात करके चले गए। तो यार कोई खुदा का वास्ता है, वो मिसबा भाई का मैं एक वो देख रहा था, जियो पे ही वो आए थे, फिटनेस के ऊपर ज्यादातर बात करके चले गए हैं, वो डिफेंड ही कर रहे थे। और यार कोई लायमल तो बता दें, हम बता देते हैं अगर आपको नहीं पता प्लेयरों है के फॉल्ट होके बता देते हैं कि प्लेयर फिट नहीं है, प्लेयर ये नहीं है, अपना खराबी जो हम बता रहे हैं कि ये खराबी है, कोई बात नहीं, वो कोई बात कुछ भी नहीं। तो इवेंचुअली दो तरफ से चीजें होती हैं। ये जो मैनेजमेंट साइड है ये प्लेयर्स पे डालेगी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। प्लेयर से आप बात करेंगे, वो कहेंगे कि माइक हसन ने ये किया हुआ था, चीफ सिलेक्टर ने ये किया हुआ था, 2 अब नए सिलेक्टर आए हैं, ये आपस में भी एक पेज पे है ही नहीं इवेंचुअली। तो जब आप एक पेज पे होंगे ही नहीं, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? रिजल्ट कहाँ से आएंगे? रिजल्ट भाई जो एक पेज पे है ना, उनके रिजल्ट आ जाते हैं। यार हमें भी बुरा लगता है बेसिकली, पता है 2 नेबरिंग कंट्री के अंदर इस तरह के हालात हैं कि हम चाहते हैं कि यार चलो इंडिया ना जीते, लेकिन किस तरह झूठ बोलते हैं अब बैठ के। आपको पिछले 4 मैचों से कह रहे हैं इंडिया ही जीतेगा, इंडिया, उसके पीछे कुछ वजह है। आप क्यों नहीं करते हैं वो चीजें? कोई इम्पॉसिबल चीजें तो उन्होंने नहीं की है ना। इंडिया की बुराई करेंगे हम बेवकूफ लगेंगे यार, वो अच्छे क्रिकेट खेल रहे हैं, हम क्यों बोलेंगे? जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि हमारा अंदर से बेशक हमें अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन इवेंचुअली झूठ तो नहीं बोलना। नहीं, सच्ची बात, सीरियस लेना पड़ेगा इनको चीज़ों को, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही चीज़ फॉलो की जा रही है, वो क्रिकेट है, और वही सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से निगलेक्ट हो रही है। लोग हैं वहाँ मौजूद हैं, लेकिन बोर्ड भी हमेशा से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, क्रिकेट और प्लेयर्स को कभी भी प्रोटेक्ट नहीं किया उन्होंने। आप देख लें राशिद भाई, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अभी कुछ अरसे पहले की बात है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो रहे थे, प्लेयर्स ने स्टैंड ले लिया कि हमारी तनख्वाह इतनी करो फिर करेंगे, ठीक है ना, कर दी। फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने देर हो जाए, आप भी जियो को बोलेंगे मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया, हाँ, तो प्लेयर भी राइट है अपनी जगह पे, 4 महीने बाद साइन करता है प्लेयर साइन कॉन्ट्रैक्ट। आमिर से पूछ लें, इनसे भी, जब आपको जून में करना है तो दिसंबर में क्यों साइन करते हैं? आप पूछे ना, ये दोनों बैठे हुए हम। अक्सर पता है कब साइन होता है? जब टूर पे निकलने वाले, हाँ ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, जल्दी जल्दी बगैर पढ़े आप साइन करवाते हैं, पढ़ने भी नहीं देते पूरा। तो आप जो प्लेयर का जो कॉन्ट्रैक्ट है टाइम पे मिलना चाहिए, और इनको देखो टाइम पे नहीं आती सैलरी तो खैर 4-4 महीने के बाद आती है। वो तो कहीं से टाइम पे नहीं आती। अच्छा, मैं एक बात सॉरी सर, मैं आप समझे, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पिछले 6-7 साल से आपसे मशवरे भी लिए जा रहे हैं, आप लोग से काम भी किए जा रहे हैं, आप ऐसी पोजीशंस में भी आते हैं जहाँ पे आप क्रिकेट में जो है ना चेंजिंग लाने की वो रखते हैं, आप नहीं कर रहे और टीम हारी जा रही है, बड़ा गर्क हो गया, ठीक है, टीम के अंदर आप फिर भी वहीं पे हैं, इसका क्या मतलब है? आप अकेले नहीं हैं, सही बात, ये सारे बैठे हुए हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्लेयर्स हैं, लेकिन आप वहीं पे हैं, राइट? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई आपने भी हथियार डाल दिए हैं। जो ना करता है वो देख लें, वो यूनुस खान वगैरह वो ना करते हैं तो वो बैठे हुए हैं साइड के ऊपर। आप क्या करते हैं? आपका मानना ये हो गया कि भाई ठीक है हम बीच में रहेंगे तो कुछ करेंगे ना। आप कुछ भी नहीं कर रहे, हाँ भी करी जा रहे हैं। पॉलिसियां भी सारी आपने मानी, सारी जिंदगी जो गलत पॉलिसी आई वो आपने मानी। इसी वजह से ताबिश अभी तक क्रिकेट बोर्ड के अंदर है। तो हमें बेसिकली क्रिकेट बोर्ड के अंदर लोग वो चाहिए जो ना कर सके, जो ना कर सके, लेकिन आपके पास हैं वो जो सिवाय यस मैन के कुछ नहीं, और जिन्होंने एक भरम बनाया हुआ है एक लॉबी के थ्रू कि हमें सब पता है।
यकीन जाने कि अगर आपको सब सब छोड़ें, आपको 35% भी पता होता ना, और ये हाल नहीं होता। जितनी देर से आप क्रिकेट के अंदर हैं, तो ये हाल ना आप टीम का करते। हाँ, जो जितना होशियार बन रहा है, अगर वो होशियार होता तो ये रिजल्ट ना होता। आपकी केपीआई टोटल ये परफॉर्मेंस है जो इस टूर्नामेंट में आई है। हर सिर्फ यहाँ पे नहीं, हर चैनल पे। कल मैं शाहिद अफरीदी का भी देख रहा था, उसने भी ठीक ठाक जवाबात दिए हैं, सवालात उठाए बोर्ड के ऊपर। हाँ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा, बोर्ड से अक्सर ये आवाज उठती है कि यार आप लोग तनकीदी करते रहते हैं, तनकीदी करते रहते हैं। भाई 4 टूर्नामेंट ऐसे हो चुके हैं जिसपे हम हार चुके हैं, और क्या करें। तो आज आखिरी दिन है। कोई ऐसी चीज बताएं जिस पे तारीफ हाँ, करते हैं। हाँ, मैं अभी करता हूँ। हाँ, मैं कर हम देता करेंगे। हूँ। अभी मुझे कोई बता दे, मैं कर देता हूँ। अच्छा भाई, अब ऐसा है, शो इख्तिताम को है तो कुछ सीजन की कुछ मकबूल तस्वीरें देखेंगे। अल्लाह। सीजन की सबसे मकबूल तस्वीर ये रही। टूर्नामेंट के आगाज में आमिर की सारी ये बड़ी हिट, बहुत हिट। सिवाय इंडिया ने डुबो दिया आमिर की बाबागिरी को। अगली मशहूर तस्वीर जो पूरे टूर्नामेंट चलती रही। नहीं, ये मशहूर नहीं हुई, मशहूर इसकी हुई थी। कुछ पिकअप पॉइंट्स आते हैं, हम तो खेल भी नहीं रहे ना, वो जो उनके पास तो बल्ला भी है, बॉल भी है, वो 50 करेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया तारीफ करती है। लेकिन टीवी में बैठ के जिस तरह आमिर ने रूल किया ये वर्ल्ड कप के अंदर, आप इनकी रील्स वगैरह देखें, 11 मिलियन जो है ना, 11 मिलियन पे इनकी रील जाती रही नॉर्मल, तो ये बहुत अचीवमेंट है। आखिरी वो तस्वीर जो सब बड़े गौर से देखते रहे, ये रही। ख्वाहिश तो ये थी कि जब इख्तिताम करें तो पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन हो, मगर 4 साल में ऐसा मौका अभी तक हमें अवेलेबल नहीं है। जय हिंद दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच अब खत्म हो चुका है। एक बार फिर से पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देख ली है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए इस बड़े मुकाबले में भारतीय टीम ने ऐसा खेल दिखाया कि न्यूजीलैंड की पूरी टीम दबाव में आ गई। मैच की शुरुआत में जब टॉस हुआ तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। उस समय बहुत से लोग सोच रहे थे कि फाइनल मैच है, दबाव होगा, शायद भारत बड़ा स्कोर नहीं बना पाएगा। लेकिन जैसे ही भारतीय बल्लेबाज मैदान में उतरे, उन्होंने शुरुआत से ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी की और ताबड़तोड़ रन बनाए। उनके साथ अभिषेक शर्मा ने भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और बहुत तेज़ी से रन जोड़े। इसके अलावा ईशान किशन ने भी शानदार पारी खेली। इन तीनों बल्लेबाजों की वजह से भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं दिया। देखते ही देखते भारत का स्कोर 200 के पार पहुंच गया और आखिर में भारतीय टीम ने पूरे 20 ओवर में 255 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। फाइनल जैसे बड़े मैच में इतना बड़ा स्कोर बनाना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। अब बारी थी न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की। न्यूजीलैंड की टीम जब मैदान में उतरी तो उनके सामने 256 रन का बहुत बड़ा लक्ष्य था। शुरुआत में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने कोशिश जरूर की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें खोलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की और लगातार विकेट निकालते रहे। अक्षर पटेल ने भी कमाल की गेंदबाजी की और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया। धीरे धीरे न्यूजीलैंड की पूरी टीम दबाव में आती चली गई। न्यूजीलैंड की तरफ से टीम सैफर्ट ने जरूर अच्छी पारी खेलने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। यही वजह रही कि न्यूजीलैंड की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और लगभग 159 रन पर ही ऑल आउट हो गई। इस तरह भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को पूरे 96 रन से हराकर T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि भारत ने लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास बना दिया है। इस जीत के बाद पूरे भारत में जश्न का माहौल है। हर जगह भारतीय टीम की तारीफ हो रही है और क्रिकेट फैंस अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी भारतीय खिलाड़ियों की जमकर तारीफ हो रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की मीडिया इस जीत के बाद काफ़ी हैरान दिखाई दे रही है। मैच से पहले कई पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि न्यूजीलैंड भारत को हरा देगा, लेकिन जब भारत ने इतना बड़ा स्कोर बना दिया तो उनके सारे अनुमान गलत साबित हो गए। अब भारत की इस ऐतिहासिक जीत के बाद दुनिया भर में टीम इंडिया की चर्चा हो रही है। भारतीय खिलाड़ियों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मैचों में कैसे खेला जाता है और दबाव में भी कैसे शानदार प्रदर्शन किया जाता है। तो दोस्तों, भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।